अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? आजकल एक क्वेश्चन बड़ी तेज़ी से गर्दिश कर रहा है कि क्या पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बनने जा रही है, अब बुरी सेटअप बनने जा रहा है एक तवील अरसे के लिए। तो इस पर मैंने थोड़ी सी यार रोशनी डालनी है। इस वक्त पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं वो इंतहाई गंभीर सूरत हाल अख्तियार कर चुके हैं। और इस वक्त इक़्तिदार में जितनी भी जमातें हैं, तो सारी जमातें हैं तहरीक इंसाफ के अलावा फेडरल में, सूबों में तो पीटीआई की गवर्नमेंट है, पंजाब में, केपी में, गिलगित में, आज़ाद कश्मीर में, बलूचिस्तान में और सिंध में भी पीटीआई की एक बड़ी स्ट्रेंथ है, दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी है। तो फेडरल में नहीं है पीटीआई, बाकी सारी जगहों पे मौजूद है, जबकि पार्लियामेंट में भी उनकी अक्सरियत है। अभी भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है पीटीआई। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में जो इक़्तिदार में जमातें हैं वो ये समझती हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है उसके ज़िम्मेदार इमरान खान हैं, एस्टैब्लिशमेंट है, अदलिया है, नैब है, एफआईए है। हम उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि इससे पहले नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी जब 2018 में उनकी जमात में, 2017 तक तो पाकिस्तान की मुआशी पोजीशन जो थी बड़ी मुस्तहकम थी, 6+ जीडीपी था पाकिस्तान का। लेकिन जैसे ही नवाज शरीफ की गवर्नमेंट जाती है तो ये जीडीपी ग्रोथ जो है पाकिस्तान की हर गुज़रते दिन के साथ नीचे आती है। और जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी ये 3.2 3.4 तक थी और आज भी इसी सतह पर है। नवाज शरीफ के दौर में जो स्टॉक एक्सचेंज थी वो तकरीबन 52,000 50,000 के राउंड अबाउट घूमती थी, और डॉलर जो था 107 रुपए के था, और पेट्रोल 170 रुपए था, चीनी 50 रुपए किलो थी, घी जो था वो 150 रुपए किलो था। फिर जब इमरान खान की गवर्नमेंट जाती है तो उस वक़्त पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज जो थी वो 42,000 43,000 के राउंड अबाउट थी, और डॉलर 170-80 रुपए तक था। पेट्रोल जो था वो डबल फिगर पर पहुंच गया, 150 रुपए लीटर 55 तक आम नॉर्मल रूटीन में वो फ़रोख्त होने लगा। चीनी जो है 110 15 20 रुपए तक भी पहुंच गई। घी जो है वो 600 रुपए किलो भी फ़रोख्त हो रहा। आज पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है वो इंतहाई खौफनाक हद तक पहुंच चुकी है। शहबाज शरीफ और इसहाक डार टेक्निकली तो नाकाम हो चुके हैं, लेकिन वो तस्लीम नहीं कर रहे, एक अलग बात है, क्योंकि इस वक्त वो इक़्तिदार में बैठे हैं। इक़्तिदार में बैठे लोगों को नीचे ग्राउंड पे क्या सूरत हाल है वो ऑब्वियसली नज़र नहीं आती उनके सामने। अगर उनके जो मिनिस्टर्स हैं, मामले खसूसी मशीर हैं, डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज़ हैं, एजेंसीज़ हैं, वो रिपोर्ट्स उनकी टेबल पर रखती भी है तो वो उन रिपोर्ट्स को सरसरी नज़र देखते हैं या देखना भी गवारा नहीं करते इस वक्त पाकिस्तान में ग्राउंड पे क्या सिचुएशन चल रही है। असल बात जो है टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की, इस वक्त पाकिस्तान के जो दो बड़े मसाइल हैं उनमें सबसे बड़ा मसला तो है आपकी इकॉनमी का, दूसरे नंबर पे आपको दोबारा से दहशतगर्दी की जो खौफनाक सूरत हाल है उसका सामना करना पड़ रहा है। ये वही टीटीपी है जिसके साथ हम कुछ अर्सा पहले मुज़ाकरात की भी बातें कर रहे थे। ये मुज़ाकरात की बातें शुरू हुई थी नवाज शरीफ के दौर में। शायद आपको याद होगा कि एक मौलाना समीउल हक और मौलाना यूसुफ और एक और मौलाना यूसुफ ज़ई थे और एक और शख्सियत थे, इन तीन लोगों की सरबराही में रियासत ने एक कमेटी कायम की थी तालिबान से मुज़ाकरात के लिए। कुछ हद तक इन लोगों ने मुज़ाकरात किए, ये मामला फिर लटक गया। उसके बाद नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने नेशनल एक्शन प्लान शुरू किया एपीएस ब्लास्ट के बाद, तो वो नेशनल एक्शन प्लान जो था वहीं स्टॉप हो गया नवाज शरीफ के जाने के साथ ही। इमरान खान के दौर में किसी हद तक दहशतगर्दी तो कम हुई, क्योंकि वो जो सारा चेन ऑफ कमांड था वो इमरान के जाने के बाद इमरान की गवर्नमेंट में काफ़ी चीज़ें ना डिस्टर्ब हुई थी। अमेरिका के अफ़गानिस्तान निकलने के बाद वो जो कुछ तालिबान थे, अफ़गान तालिबान को जो पसंद नहीं करते थे टीटीपी के लोग, पाकिस्तान तहरीक तालिबान के लोग, वो आ गए दोबारा सारे वज़ीरिस्तान में, फाटा में, केपी में, सवात में।
अब उन लोगों ने तो अपने पाँव फैलाने शुरू कर दिए हुए हैं, बाकायदा अपनी उन्होंने अलग अलग स्टेट फिर से कायम कर लिया है। ये वही चीज़ें हैं जिनको अमेरिका एक अरसे से कह रहा है कि पाकिस्तान में सेफ जोन्स हैं टेररिस्ट की। लेकिन बदकिस्मती है कि हम कुछ अरसा गुजरने के बाद फिर हमारी जो रियासत है उनके टेररिस्ट के लिए, टीटीपी के लिए एक नरम गोशा पैदा कर लेती है। और आज पाकिस्तान में जो माशी सूरत हाल है वो खौफनाक हद तक ख़राब हो चुकी है। लेकिन इससे दूसरी खौफनाक वजह ये है, अब बात ये है कि इक़्तिदार में बैठी जो जमातें हैं वो इसका ज़िम्मा लेने के लिए तैयार नहीं है। उनको अब ये नज़र आ रहा है कि आइंदा इलेक्शन में अगर हम शफाफ इलेक्शन हो जाते हैं तो हम पिट जाएंगे, इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आ जाएगा। इसके लिए अब अल्टरनेट प्लान जो है वो ज़ेर गौर है। दो प्लान हैं इस वक्त अल्टरनेट, एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का है और एक है इमरान खान को किसी तरीके से टेबल टॉक पे लाया जाए। अभी 2 दिन पहले जनरल आसम मुनीर ने भी कराची में जो ख़िताब किया है नौजवानों से, उसमें उन्होंने कहा, वाज़ह तौर पे कह दिया कि पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ से गुज़र रहा है। ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और साथ में उन्होंने एक सजेशन अपने ख़िताब में दे दी है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि वो इत्तफाक़ राय पैदा करें, इकट्ठे बैठें। वो उठा के ला के सामने बैठा तो नहीं सकते ना। अब उन्होंने कह दिया वो एपॉलिटिकल हो गए हैं, सियासत से अलग हो गए हैं, लेकिन अब वो उन्होंने ऐलान कर दिया कि आप इत्तफाक़ राय पैदा करें सारे तमाम मसाइल पे। 2 बड़े मसाइल उन्होंने डिस्कस किए हैं, मईशत और दहशतगर्दी। इन 2 इश्यूज़ पर अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप जो है वो इकट्ठे बैठ जाएं तो शायद पाकिस्तान का मसला हल हो सकता है। जो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की बात है उस पर बड़ी संजीदगी से इस वक्त काम हो रहा है कि टेक्नोक्रेट सेटअप लेके आए। ये सेटअप चलेगा 2030 तक, टेक्नोक्रेट का सेटअप। इसी दौरान नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे टेक्नोक्रेट सेटअप अगर चलता है तो अगर नवाज शरीफ के पाकिस्तान वापसी की जो बड़ी शर्त है वो यही है कि नवाज शरीफ को, इमरान खान को सिस्टम से टोटली आउट किया जाए। जब मैं वापस आऊँ तो इमरान खान 5 साल के लिए नाअहल हो और इसको कम अज़ कम 5 साल या 3 साल की जेल की सज़ा हो, इलेक्शन से पहले इसकी बेल ना हो। ये नवाज शरीफ की डिमांड है बेसिकली। तो मरीम नवाज़ भी यही चाहती हैं। टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट अगर बनती है तो ये 2030 तक चलेगी। पाकिस्तान के जो माशी मसाइल हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त ऐसी पोजीशन में नहीं है कि वो 2/3 मेजॉरिटी ले ले। अगर कोई सिंगल पार्टी की गवर्नमेंट नहीं आती पाकिस्तान में तो फिर कोई पार्टी सोच भी नहीं सकती कि वो अकेले इस तरह पाकिस्तान के मसाइल हल कर ले। तो ये इस वक्त जो आपकी माशी सूरत हाल है वो गवर्नमेंट के नज़दीक, वफाक में बैठी जमातों के नज़दीक वो यही है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी मिल के पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो हल करें। इस वक्त जो आपकी इकानमी की सूरत हाल है उसके पेश नज़र IMF जो है वो आप पर मज़ीद दबाव डाल रहा है कि आपने अगर रिकवरीज़ करनी है तो मज़ीद टैक्सेस लगाएं। और डार साहब भी फंसे हुए हैं, मज़ीद टैक्स नहीं लगा रहे, और मज़ीद टैक्स नहीं लगाते तो रिकवरीज़ नहीं होंगे, फिर IMF की जो डील है वो मुतासर हो सकती है। और दूसरी साइड पे चीन, कतर और सऊदी अरब, UAE, ये 4 मुल्क हैं जिनको अक्सर आप छुरी मार देते हैं, जब दिल चाहता है आपका इनकी जेब काट लेते हैं। वो भी अब आपसे थोड़ी सी कन्नी कतरा रहे हैं इस मामले में, पैसे देने के मामले में। अगर आपको पैसे नहीं मिलते तो जिस तरह आज सूरत हाल है KPK में, उन लोगों की तनख्वाहें अदा नहीं कर पा रहे महमूद खान, तो अगर यही सूरत हाल पाकिस्तान में रही तो अनकरीब पाकिस्तान में भी सरकारी मुलाजमीन जो हैं फेडरल के तहत काम करने वाले, उनको भी सैलरीज़ अदा करने की पोजीशन में नहीं रहेगा फेडरल। जबकि आप देखें कि आपके रिज़र्व्स जो हैं वो दिन ब दिन डाउन हो रहे हैं। वो $5 अरब से भी नीचे आपके रिज़र्व आ गए हैं और इतने ही पैसे अब रह गए हैं पाकिस्तान के जो नेशनल बैंक्स हैं, कौमी बैंकों के पास। तो इस तरह अगर आपकी पोजीशन यही रहती है इकोनॉमी की, आप बेसिकली टेक्निकली तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है,
लेकिन बज़ाहरन हमें नहीं लग रहा कि हम डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान की आज जो सूरत हाल है, ये 1999 में जब नवाज़ शरीफ ने एटमी धमाके किए थे, ये उससे भी बदतर है। उस वक़्त तो पाकिस्तान की सारी कौम मुत्तहद थी कि हमने भारत के जवाब में एटमी धमाके किए हैं। अमेरिका यूरोप की पाबंदियों का भी हमने सामना कर लिया। यूएई सऊदी अरब ने हमारा साथ दिया, चीन ने भी दिया, उस वक़्त तुर्की ने भी हमारा साथ दिया। खैर उस वक़्त बात थी कि उस वक़्त पाकिस्तान में एक पार्टी की हुकूमत थी, मुस्लिम लीग नून की, नवाज़ शरीफ की हुकूमत थी। लेकिन आज मसला ये है कि आज सारी पार्टियों की हुकूमत है, कोई पार्टी इक़्तिदार से बाहर नहीं बैठी। इसलिए कोई भी जमात ये सारा मलबा अपने ऊपर लेने के लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ी जो है बदकिस्मती ये है कि कोई जमात ये मलबा अपने ऊपर लेने के लिए तैयार नहीं है। ये तमाम पॉलिटिशियन जो हैं बार बार अदालतों से, फ़ौज से ज़लील होते हैं, फिर भी सियासत में क्यों हिस्सा लेते हैं? एक ही बहाना करके कि जी हमने कौम की खिदमत करनी है। आप जूते भी खाते हैं, जेलों में भी जाते हैं, ब्लैकमेल भी होते हैं जजों से, जर्नलों से, फिर भी आप कहते हैं कि हमने कौम की खिदमत करनी है। वो भाई कौम की खिदमत करनी है तो आप कोई लंगर खाने खोल लें, कोई पनाह गाहें खोल लें, वहाँ लोगों को, बेघर जो लोग हैं, आपके पास इतनी खिदमत करने का जज्बा है तो आप एदी की तरह खिदमत करना शुरू कर दें ना, लसानी की तरह कर लें, चीपा की तरह कर लें। तो इस तरह कौम के नाम पे अब बराए मेहरबानी सियासतदान अवाम को फुद्दू बनाना बंद कर दें। बड़े अरसे से आप लोग फुद्दू बना रहे थे, अब आप लोगों की अपनी जानें जो हैं वो शिकंजे में आई हुई हैं बहुत बुरे तरीके से। अब मैं इमरान खान को आखिर में एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप सिस्टम से निकलने की गलती मत करें। अगर आप सिस्टम से निकलते हैं तो आपको दोबारा कभी चांस नहीं मिलेगा सिस्टम में इन होने का। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में दोबारा मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।